जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी, हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है वैसे? सर किसी भी मॉलिक्यूल्स में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आ जाएं। जी, अच्छा, ये अब आप देख लें कि इसके अंदर आपका ये बॉन्डिंग या डिब्राइडाइजेशन हो गया, लोकलाइज डीलोकलाइज बॉन्डिंग हो गया, और फिर डाइपोल मूवमेंट आपका टॉपिक हो गया, और अभी हमने ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट किया है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें डीलोकलाइजेशन आपका इन्वॉल्व होता है हाइपर कंजुगेशन के अंदर। वी हैव डिस्कस सो फार द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये हमने पढ़ा था ना पीछे बॉन्डिंग के अंदर, डीलोकलाइजेशन जो है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन विच मूव्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन। उसमें हमने पढ़ा ये जो डीलोकलाइजेशन के अंदर आपका पाई इलेक्ट्रॉन, और अब हम डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन के अंदर जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो है। हाइपर कंजुगेशन में बी रिगार्डेड एज अ सिग्मा पाई ऑर्बिटल ओवरलैप एनालॉगस टू द पाई पाई ऑर्बिटल ओवरलैप। आप ये कह लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली तो इसके हैं, लेकिन ये इसकी तरफ शेड कर देंगे थोड़ा सा। सिग्मा के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पाई की तरफ शेड करेंगे, तो ये आपकी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रॉन आपके सिग्मा के पास रहेंगे। इन हाइपर कॉन्जुगेशन द सिग्मा CH बॉन्ड ऑन द अल्फा कार्बन, ठीक हो गया, इज डीलोकलाइज विद द एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये जो आपके पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा कार्बोकेटाइन, द रिजल्टिंग, ये जो आपका केस है यहाँ पे, ये आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है 1 2 3, और इसमें उसने बात की है कि आपका अल्फा जो है, ठीक है, अल्फा कार्बन इज डीलोकलाइज विद द एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बोकेटाइन, द रिजल्टिंग, ये जो आपके पास H पॉजिटिव जो आ जाएगा, द रिजल्टिंग H पॉजिटिव डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ये यहीं पे ही रहेगा। अब ये यहाँ पे क्या हुआ है कि ये आपकी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन के अंदर भी यही है ना आपका, कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव करते हैं, डबल सिंगल जो डेवलप होते रहते हैं आपके। तो जब ये यहाँ पे आया, तो इसके साथ अब आप देखें कि ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ से वो भी निकल जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का निकल गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फॉर कंपाउंड विच हैव अ CHR a CH a CH2 or a CH3 group attached to an unsaturated carbon atom, ये जो है कैनोनिकल फॉर्म सच एस, ये जो आपकी है कैन बी रिटन। कैनोनिकल फॉर्म ये आपको पता है, रेजोनेंस फॉर्म के अंदर हम जो है ना, रेजोनेंस के अंदर इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म जो है ना वो बनती हैं। जितनी ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म होगी उतना ज्यादा वो जो है ना वो स्टेबल मॉलिक्यूल आपका होगा। बात समझ आ गई कि ये प्रोपेलिन है, इसके अंदर से ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुई, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला गया, और ये एम्प्टी होके यहाँ पे आ गया। ये अपनी पोजीशन यहीं पे रखेगा, और ये आपस में क्या रेजोनेंस हाइब्रिड है, या ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म है। इन द कैनोनिकल फॉर्म देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द हाइड्रोजन एटम। जो आपका ये वाला केस है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है। This type of resonance is called no bond resonance, and this system of conjugation where the sigma bond of a CH bond are in conjugation with the pi electron of the unsaturated system or with p orbital is known as hyperconjugation। कि ये यहाँ पे जो सिग्मा था, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। क्लियर हो गया? ये यहाँ पे आपका आ गया, जो p एम्प्टी था उसके अंदर आ गए, तो ये आपका क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन।
The hydrogen atom does not leave the molecule because 2 does not exist. ये जो but is only a canonical form that contribute to the actual structure of the molecule. कि वो ये कह रहा है कि यहाँ से जो आपका ये है ये मॉलिक्यूल यहाँ से जाएगा नहीं, और ये जो है ना एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड है ये जो स्ट्रक्चर आपकी है कि द हाइड्रोजन एटम डज नॉट लीव द मॉलिक्यूल, द इफेक्ट ऑफ टू, ये कि जो स्ट्रक्चर टू है, इज दैट इन द रेजोनेंस हाइब्रिड the CH bond under concentration is weaker than a normal CH bond, or it has character between a single and no bond, and the bond between C2 and C3 has some double bond character. ये जो बात कह रहा है कि ये 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड करेक्टर, वो हमने शो करवाया कि यहाँ पे है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान में ये आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे कह लें कि मैं आपको एक इसकी ना सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, ये हाइपर कंजुगेशन की, कि आपका आपके वालिद के साथ रिलेशन है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके वालिद जो है ना वो आपको हर वक्त आपके गले में जो है ना वो कपड़ा डाल के तो आपको पकड़ी फिरे कि जी ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपका उसके साथ बॉन्ड है। इसी तरह ये आपका हाइपर कंजुगेशन के अंदर है कि ये बॉन्ड है लेकिन हमें नजर नहीं आता, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर हम कहें ना कि ये प्योर फॉर्म के अंदर हम इसको दिखाएं तो ऐसा नहीं पॉसिबल। क्लियर हो गया कि ये जो बात कर रहा है यहाँ पे, एंड द बॉन्ड बिटवीन C2 and C3 has some double bond character and thus is expected to be shorter than an ordinary carbon single bond। बात समझ आ गई यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जर्व CH3C bond length in propane is 1.147 nanometer, which is shorter than the normal carbon single bond length। नॉर्मल आपका कितना है बॉन्ड, ये होगा 0.154, जबकि आपका इस केस के अंदर जो है वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो बॉन्ड लेंथ है ये इतना हो जाएगा। This can be explained by a partial double bond character developed due to hyperconjugation as shown in canonical form 2, जो पीछे हमने देखी है, या इसको आप देख लें यहाँ पे। The more hyperconjugation structure that can be written for a species, the more stable is the species। ये बात वही आ जाती है। एक्चुअल तो ये उसकी क्या रेजोनेंस है, हाइब्रिड है, कैनोनिकल फॉर्म है, जो तो जितनी ज्यादा ये कैनोनिकल फॉर्म होगी उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। The tertiary carbonium ion is more stable than a secondary carbonium ion, which is more stable than a primary carbonium ion as shown below। ये जो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट पेज, ये जो है कि ये आपका कौन सा हो गया, ये प्राइमरी कौन सा होता है, ये वाला, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये क्वार्टरनी आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब ये स्ट्रक्चर आपके पास है 8 अदर स्ट्रक्चर। ये जो अगर ये मॉलिक्यूल है ना तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद इसने यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज किया, तो इस तरह की वो कह रहा है कि ये जो है ना इसकी हम 8 अदर स्ट्रक्चर जो है ना वो लिख सकते हैं, इसके 5 स्ट्रक्चर आ सकती हैं और इसके 2 अदर स्ट्रक्चर्स हैं। ये आप लोगों ने ना क्लास ये ड्रा करके मुझे सेंड करनी, ये आपकी असाइनमेंट है। समझ आ गई क्लास? जी सर। ये 8 स्ट्रक्चर इसकी, इसके 5 और इसकी 2 स्ट्रक्चर, ये आप लोगों ने ड्रा करके मुझे ना कैम ड्रा के ऊपर सेंड करनी है, और ईमेल आईडी आपकी क्लास के अंदर दिया हुआ है justforassignment@ue.edu.pk, उसके ऊपर आपने सेंड करनी है। ठीक हो गया? ये सुबह तक आपने ना सेंड कर देनी मुझे। अदर एग्जाम्पल और हाइपर कंजुगेशन आर एज, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल दिए गए हैं ये है, तो इसको हम यहाँ पे भी यूँ लिख सकते हैं। ठीक हो गया? ये है तो इस तरह आ जाएगा। ये डिफरेंट फॉर्म है आपकी हाइपर कंजुगेशन की। क्लियर? तो ये था आपका जो है हाइपर कंजुगेशन का टॉपिक। यहाँ तक बात पूछ रही है तो आप बताएं। नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।